हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के इवन सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज ये 6 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली का एग्जाम हुआ है। तो उसी के आंसर की को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। कोशिश ये की गई है कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऑथेंटिक आंसर की मिल सके और मोस्टली क्वेश्चन आपको सही ही इसमें मिलेंगे। एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन सही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी ये बुकलेट है, इसकी जो सीरीज़ है वो डी है। हम डी सीरीज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपके पास जो सीरीज़ होगी आप उसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन वही सब, क्वेश्चन सभी के वही है सेम। बस जो सीक्वेंस है क्वेश्चन की वो ऊपर नीचे रहेगी, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डी बुकलेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी अगर किसी की ए बी या सी होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन मैच कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को, बढ़ते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज, मतलब जब हम मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं गोडाउन से दूसरे गोडाउन में तो हम कौन सा किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक जर्नल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो द ऑप्शंस यूज कॉमन नरेशन एंड नरेशन ईच एंट्री अपीयर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सही ऑप्शन डी, वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। डिफॉल्ट इनवॉइस मोड इज ऑन फॉर सेल्स और परचेज एंट्री विच की शुड बी प्रेज्ड फॉर एंट्री फॉर सेल ऑफ परचेज एज वाउचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वरीज विद द मीन्स, जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है वो किसकी अकॉर्डिंग वैरी करती है। तो देखिए, क्वांटिटी अगर हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वाउचर्स कैन बी डिस्प्ले इन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डे बुक। अगर हम देखें सिक्स क्वेश्चन को, तो सिक्स क्वेश्चन में क्या है, वी कैन शो बिल वाइज डिटेल्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बाय एक्टिवेटिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टैली वॉल्ट पासवर्ड, मीन्स हमारे टैली वॉल्ट पासवर्ड उसकी क्या यूज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, इन टैली यू गेट करेंसी सिंबल ऑप्शन फ्रॉम विच मेन्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी क्रिएशन। मीन्स जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उस टाइम पर हमसे वो करेंसी सिंबल लास्ट में पूछता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल विच ऑप्शन मस्ट बी एक्टिवेटेड। मीन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए हमें कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपलसरी टू क्रिएट वाइल एंट्री इन अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो उस टाइम पर ये मैंडेटरी नहीं है कि हमें स्टॉक कैटेगरीज बनानी है। बाकी और सब चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी, स्टॉक ग्रुप भी बनाना होगा, स्टॉक आइटम भी बनाना पड़ेगा और यूनिट ऑफ मेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्टी अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर क्रिएशन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, ए लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फॉर इट्स अलाइज थ्रू। तो F12 प्रेस करके हम इसको ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन राइट फॉर बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट के लिए कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट है। तो देखिए तीनों ही, ऑप्शन ए भी, बी भी एंड सी भी तीनों सही है। तो ऑल ऑफ द अबाव मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर वीविंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन गेटवे ऑफ टैली। मतलब गेटवे ऑफ टैली में हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना हो तो हम क्या उसके लिए कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, गेटवे ऑफ टैली के थ्रू हम रिपोर्ट पर जाएंगे और रिपोर्ट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करेंगे तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, विच ग्रुप इज सेलेक्टेड इन इनपुट एडिशनल टैक्स और आउटपुट एडिशनल टैक्स। तो ड्यूटीज एंड टैक्स में ही चला जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेज एंड सेल्स वाउचर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आइटम इनवॉइस मोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, विच स्टेप इज फॉलोड टू व्यू परचेज रजिस्टर। मीन्स परचेज रजिस्टर को देखने के लिए हम कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गेटवे ऑफ टैली से हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से अकाउंट बुक में जाएंगे देन हम परचेज रजिस्टर को ओपन करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, टू एक्टिवेट जॉब पोस्टिंग विच ऑप्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड। तो देखिए हमें मेंटेन कॉस्ट सेंटर को भी एक्टिवेट करना होगा एंड यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब पोस्टिंग को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 19 क्वेश्चन में पूछा है मल्टीपल गोडाउन्स आर एक्टिवेटेड फ्रॉम। हम मल्टीपल गोडाउन्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो देखिए हमें सबसे पहले F11 में जाना होगा। F11 से हम जाएंगे F2 में, जहाँ पर हमें इन्वेंट्री फीचर्स मिलेंगे, तो वहाँ जाकर हम मल्टीपल गोडाउन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए 20 को देख लेते हैं। देखिए 20 में क्या पूछा है, वी कैन सी लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, टू प्रिंट अ वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। मतलब अगर हमें टैली से कोई वाउचर प्रिंट करना हो तो हमें क्या कौन सा जो की है वो प्रेस करनी पड़ेगी। तो ऑल्ट प्लस पी प्रेस करके हम किसी भी वाउचर को का प्रिंट आउट ले सकते हैं टैली के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन इज एक्टिवेटेड। तो उसके लिए हमें ऑप्शन स्टॉक आइटम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है 23 में, टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशियली वी नीड टू प्रेस। मतलब हमें एमआरपी फीचर को एक्टिवेट करने के लिए कौन से फीचर को सबसे पहले प्रेस करना होगा। तो F12 को हम प्रेस करेंगे तो हमें कॉन्फ़िगर में जाकर एमआरपी फीचर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। 24 को देख लेते हैं एक बार। देखिए 24 है पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सभी को पता होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 की तरफ मूव करते हैं। देखिए 25 में क्या पूछा है, फॉर विच पर्पज वी कैन यूज स्टॉक जर्नल। मतलब स्टॉक जर्नल को हम किस लिए यूज करते हैं। तो देखिए ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही है। एंड गोडाउन ट्रांसफर फॉर स्टॉक एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 26 में क्या पूछा है देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है देख लेते हैं। 27 में पूछा है विच इज़ द राइट ऑप्शन टू सी रिपोर्ट फॉर जॉब वर्क एनालिसिस। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें तीनों में सभी कोई सा भी सही नहीं है, तीनों ही रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं। 28 की तरफ मूव करते हैं। 28 में पूछा है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक। तो F5 को प्रेस करके हम रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 21 में पूछा है टू क्रिएट सिनेरियो विद ऑप्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर इन F11। 29 के बाद 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 30 क्वेश्चन में पूछा है ऑप्शनल वाउचर इज वन टाइप ऑफ। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, अनकन्वेंशनल वाउचर। 31 में देख लेते हैं। 31 में पूछा है ऑनलाइन वाउचर क्रिएशन फ्रॉम डे बुक रिपोर्ट बाय प्रेसिंग। मीन्स हम डे बुक से ऑनलाइन वाउचर क्रिएट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर, शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे उसके लिए। 32 को देखते हैं। 32 में पूछा है टू हाइड द नेम ऑफ कंपनी वी नीड। तो डी विल बी द राइट आंसर, टेली वॉल्ट पासवर्ड। अगर हम टेली वॉल्ट पासवर्ड यूज़ करते हैं तो हम कंपनी का नेम हाइड कर सकते हैं सेलेक्ट कंपनी में। 33 को देखते हैं। टू डिक्लेयर ए वाउचर एज पोस्ट डेटेड प्रेस। तो अगर हमें किसी वाउचर को पोस्ट डेटेड डिक्लेयर करना है तो हमें कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। 34 में पूछा है वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर बाय प्रेसिंग। मतलब अगर हमें अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर में स्विच करना है तो हम ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करके स्विच कर सकते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। 35 को देखते हैं। 35 में है गुड्स रिटर्निंग टू ए क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू प्रेस। तो सी विल बी द राइट आंसर, रिजेक्शन आउट। 36 में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETCS। तो ए विल बी द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 37 को देख लेते। 37 में है टू गेट पेरोल रिपोर्ट चूज। तो डी विल बी द राइट आंसर। हम गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से हम डिस्प्ले पर जाएंगे और डिस्प्ले से हम पेरोल रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो हमें पेरोल रिपोर्ट मिल जाएगी। देखिए 38 वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। BOM स्टैंड्स फॉर, इसको हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसकी इजीली आपको पता ही होगा। बिल्स ऑफ मटेरियल को हम BOM मतलब बॉम्ब के नाम से जानते हैं। 39 को देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक एज फिजिकल वेरीफाइड और काउंटेड इज डन थ्रू। तो फिजिकल स्टॉक, सी विल बी द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन में पूछा है बजट रिप्रेजेंट, मतलब बजट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बजट एस्टिमेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, फोरकास्टिंग को भी एंड एजम्पशन को भी। तो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 41 को देख लेते हैं एक बार। देखिए 41 क्वेश्चन में हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। डिफॉल्ट लेजर अकाउंट्स इन टैली आर, मतलब ऑलरेडी कौन कौन से लेजर अकाउंट हमें टैली में मिलते हैं। देखिए सी विल बी द राइट आंसर। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ऑलरेडी बने बनाए लेजर्स मिलते हैं टैली में, बाकी हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 42 को देख लेते हैं। विच ऑप्शन लिस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन टैली। तो बी विल बी द राइट आंसर, स्टॉक समरी। 43 में देखिए क्या पूछा है, हाउ टू एक्टिवेट टैली ऑडिट फीचर इन अ कंपनी। तो बी विल बी द राइट आंसर, डूरिंग द क्रिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी को क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पर हम ऑडिट फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। 44 को देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर टाइप कैन व्यू ऑडिट लिस्ट, मतलब ऑडिट लिस्ट को कौन सा यूजर देख सकता है। तो डी विल बी द राइट आंसर, एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको देख सकता है। 45 देख लेते हैं। 45 में क्या पूछा है, विच फाइल इन टैली इज यूज टू रिकॉर्ड द इम्पोर्ट एक्टिविटी। तो बी विल बी द राइट आंसर, tally.ini।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैनुअल अकाउंटिंग से लिया गया है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ, मतलब ट्रायल बैलेंस को हम किस बेसिस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब उसको हम हाफ ईयरली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं या ईयरली बना सकते हैं। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर, हम उसको हाफ ईयरली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं और ईयरली भी बना सकते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 को देखते हैं एक बार। देखिए 47 क्वेश्चन ये बहुत इजी है। टैली पैकेज डिलीवर्ड बाय, जब हमने टैली की स्टार्टिंग की थी तो उसी टाइम पर हमने उसको डाउनलोड करना सीखा था कि हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि टैली सॉल्यूशन के थ्रू हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। टैली सॉल्यूशन ही हमें ये टैली वाला पैकेज प्रोवाइड करता है, तो ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टैली सॉल्यूशन। 48 क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस इज मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है, तो देखिए ट्रायल बैलेंस ना तो जर्नल है, ना लेजर है, ना अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जो लेजर अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो बी विल बी द राइट आंसर, लिस्ट। 49 को देख लेते हैं। 49 में क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीबीसी, तो देखिए डी विल बी द राइट आंसर, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। 50 क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली, तो डी विल बी द राइट आंसर। F7 प्रेस करके हम जर्नल वाउचर में सभी एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में। 51 को देखते हैं एक बार। 51 में पूछा है, इन ओडीबीसी अ डेटा सोर्स दैट इज लोकल टू अ सिंगल कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो ए विल बी द राइट आंसर, अ सिस्टम डेटा सोर्स। 52 को देखते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट फ्रॉम 16A ऑफ TDS, तो डी विल बी द राइट आंसर। हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टैचुरी रिपोर्ट देखेंगे, फिर TDS रिपोर्ट देखेंगे, रिटर्न करेंगे, फिर प्रिंट फ्रॉम 16A को कर लेंगे, तो डी विल बी द राइट आंसर। 53 की तरफ मूव करते हैं। 53 में क्या पूछा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, देखिए जो अकाउंटिंग वो बिजनेस की लैंग्वेज है, तो डी विल बी द राइट आंसर, बिजनेस जो है वो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 54 को देखते हैं। द पॉनियर ऑफ अकाउंटिंग इज मीन्स, जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी, तो हमने डिस्कस किया था क्लास में भी, जो लुकास पैसियोली है वही उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, जो एक इटालियन मर्चेंट है, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो डी विल बी द राइट आंसर, लुकास पैसियोली। 55 को देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड, बी विल बी द राइट आंसर, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का पार्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बात करते हैं 56 की, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब जो अकाउंटिंग है वो कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग में ओनली जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वही रिकॉर्ड हो सकती है, मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगी, नॉन फाइनेंशियल को कंसिडर नहीं करता है अकाउंटिंग। तो 57 की तरफ मूव करते हैं। 57 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। बाकी और सभी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, क्योंकि हम अकाउंटिंग को एज लीगल मैटर्स शो कर सकते हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं बनेगा। 58 को देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, तो देखिए डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए हैं हर चीज़ का डेटा प्रोवाइड हमें कर सकता है, तो डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 59 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सबसे इजी, मतलब बहुत इजी, अगर आप कॉमनली थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो भी इसका आंसर निकल आएगा कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी का यूज़ नहीं होता है, तो देखिए डी विल बी द राइट आंसर, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। 60 को देख लेते हैं एक बार। फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक, तो ए विल बी द राइट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 61 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 61, ये कंप्यूटर से लिया गया है, आप लोग सभी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता एक भी स्टूडेंट ने इसको गलत किया होगा। डैश इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या है, तो CPU, मीन सी ऑप्शन सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक 62 को देखते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, तो सी विल बी द राइट आंसर, इनफैलिबल। सी आंसर सही हो जाएगा। ये 63 में क्या पूछा है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर, तो बी विल बी द राइट आंसर, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 64 की तरफ मूव करते हैं। The computerized accounting system refers to, B option will be the right option, processing of accounting transactions through computer and procedure records and report. 65 में क्या पूछा है, द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। 66 को देखते हैं। देखिए 65 वाले क्वेश्चन में ये स्पेलिंग गलत दी गई है, ये लाइबिलिटीज़ है, इसको कंफ्यूज ना हो देखकर, लाइबिलिटीज़ ही पढ़ेंगे, ये मिस प्रिंट है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 66। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली, मतलब टैली कौन सा सॉफ्टवेयर टैली होता है, तो अकाउंटिंग पैकेज जो है वो हमारा टैली होता है, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए अगर आपने टैली को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये 67 वाला क्वेश्चन का आप आंसर इजीली कर सकते थे। विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक सबसे पहले हमें टूल बॉक्स में कंपनी इन्फो मिलता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, कंपनी इन्फो। 68 क्वेश्चन को दे देते हैं, विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू इज सेलेक्टेड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि क्रिएट कंपनी भी दे दिया और क्रिएट भी दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा सोच कर आपको लगाना है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्रिएट कंपनी। हमें क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 69 को दे देते हैं, विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, स्प्लिट कंपनी डेटा। 70 क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 70 में क्या पूछा है, विच ऑप्शन इज यूज टू प्लेस डेटा टेकन इन पेन ड्राइव और सीडी टू अप्रोप्रिएट प्लेस इन टैली। मतलब अगर हम अपने डेटा को टैली से पेन ड्राइव या सीडी में लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। 71 की तरफ मूव करते हैं। 71 में पूछा है द शॉर्टकट की इज यूज टू टेक प्रिंट ऑफ एनी रिपोर्ट इन टैली। तो ऑल्ट प्लस पी प्रेस करके हम उसको प्रिंट ले सकते हैं। ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, कोई सेम क्वेश्चन इसी तरह का पहले भी पूछा गया है प्रिंट वाला, और ये भी प्रिंट वाला ही है। तो ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो हमारा टैली से प्रिंट आउट निकल आएगा। 72 में देखिए क्या पूछा है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डेटा ऑफ एनी कंपनी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और इन एनी अदर कंपनी। तो ऑल्ट प्लस ई प्रेस करके हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 73 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन है 73 भी, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन। अगर हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ओपन करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कंपनी को हम ओपन करना चाह रहे हैं। तो अब 74 को देख लेते हैं। 74 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप इन टैली। तो हम मास्टर्स वाले फीचर में जाते हैं। टूल बॉक्स जो साइड में होता है वहाँ पर हमें सबसे पहला फीचर मिलता है मास्टर्स। मास्टर में जाकर ही हम लेजर ग्रुप एंड वाउचर को क्रिएट करते हैं। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, मास्टर्स। 75 क्वेश्चन में पूछा है सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विद हेड्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मतलब जो सैलरी है वो हमारा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंसेस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 76 में पूछा है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू लिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स इन टैली। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। 77 में पूछा है डैश अंडर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, ए एंड बी, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है। मीन्स अगर हमने कोई कंपनी क्रिएट की है तो हमें बाई डिफॉल्ट कौन कौन से लेजर ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे। तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले लेजर हमें ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं, बाकी हमें खुद से क्रिएट करने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। 78 में पूछा है ₹10,000 विदड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। मैंने बताया था आपको क्लास में भी कि जब हम कोई भी बैंक की कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, बैंक से विड्रॉ करेंगे या बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वो सभी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए 79 क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा इन टैली। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, जर्नल में, जर्नल वाउचर में हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली। सेम क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, हम F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर में जो हमारी एडजस्टमेंट वाली एंट्री है उनको रिकॉर्ड करते हैं। 81 की तरफ मूव करते हैं। 81 में पूछा है विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड अंडर देन यस इज गिवन इन यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स टू पोस्ट एंट्री इन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इन टैली। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, F11। 82 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डैश सब मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप इन टैली। मतलब हम नया ग्रुप लेजर एंड वाउचर को क्रिएट करने के लिए हम कौन से हम फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं या कौन से फंक्शन में जाते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाकर हम इन सबको क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो ए विल बी द राइट आंसर, अकाउंट्स इन्फो। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, टैली कैन मेंटेन फॉर स्टॉक कीपिंग सो दैट फ्रेश इन्वेंट्री में अराइव बिफोर द ओल्ड स्टॉक इज एक्सहॉस्टेड। तो ए विल बी द राइट आंसर, रीऑर्डर लेवल। देखिए 83 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऑर्डर लेवल। 84 की तरफ मूव कर। देखिए 84 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज प्रोसीड डैश व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन इन टैली। मीन जब हम अकाउंट्स टैली में मेंटेन करते हैं तो जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाती है, हमें उसको बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट क्रिएट हो जाती है। तो बी विल बी द राइट आंसर, ऑटोमेटिकली। देखिए 85 में क्या पूछा है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड बैलेंस शीट। सी विल बी द राइट ऑप्शन, बैलेंस शीट। 86 को देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है पेरोल बजटिंग एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में बी इनेबल्ड थ्रू डैश मेन्यू इन टैली। तो अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर हम इन सभी फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, अकाउंटिंग फीचर्स। 87 को देखते हैं एक बार, इन्वेंट्री ग्रुप्स, कैटेगरीज नीडेड, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री वाउचर्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल अंडर डैश इन टैली। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाकर हम ये सब हमें फंक्शन या फीचर हमें मिल जाते हैं। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, इन्वेंट्री इन्फो। देखिए 88 क्वेश्चन को देखते हैं, एम्प्लॉइज ग्रुप्स, एम्प्लॉय अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, सैलरी डिटेल्स, वाउचर टाइप एक्सेट्रा आर अवेलेबल अंडर इन टैली। तो पैरोल इन्फो, ए विल बी द राइट ऑप्शन, पैरोल इन्फो। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन में पूछा है डैश इज द शॉर्टकट ऑफ कॉन्फिगर ऑफ कंपनी इन टैली। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो मैंने बताया था कॉन्फिगर के लिए हमें F12 प्रेस करना पड़ता है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर कॉन्फिगर, F12। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं, टैली मेंटेन्स अकाउंट्स यूजिंग डैश एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं टैली में वो हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, डबल एंट्री सिस्टम। 91 को देखते हैं। 91 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। प्रायर एलोकेशन ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पज यूजिंग टैली इज कॉल्ड। मतलब अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई मनी एलोकेट करनी है, मनी को प्लान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, बजटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 92 में क्या पूछा है, शेड्यूल Schedule 6 of Companies Act specifies the format of dash report. C will be the right option, balance sheet and profit and loss account. C will be the right option. आगे बढ़ते
93 में पूछा है स्टॉक मेंटेन फॉर प्रोडक्शन पर्पज इज कॉल्ड इन्वेंट्री, मतलब प्रोडक्शन पर्पज के लिए हम स्टॉक कौन सा मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री वाला स्टॉक हम मेंटेन करते हैं। 94 को देख लेते हैं एक बार। 94 में पूछा है द टैक्स कलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर टूवर्ड्स इनकम फॉर एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। 95 है व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेट इन टैली, मीन्स करंट डेट का मतलब क्या होता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन लास्ट वाउचर डेट, मीन्स हमने लास्ट एंट्री, मतलब जो लास्ट एंट्री हमने रिकॉर्ड की है वो कौन सी डेट में रिकॉर्ड की है, वही हमारी करंट डेट का मतलब होता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। 96 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है, क्रेडिट नोट इज सेंड बाय टू सेलर, ए विल बी द राइट ऑप्शन, सेलर एंड बायर, मीन्स क्रेडिट नोट सेलर के थ्रू बायर को दिया जाता है, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 97 की तरफ मूव कर। लेकिन 97 में क्या पूछा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, विल बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 98 को देखते हैं। देखिए 98 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूजुअली यूज्ड एज ए मास्टर फाइल, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, इन्वेंट्री सब्सिडरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं, डिफॉल्ट गोडाउन नेम इज टैली, बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया है कि हमें एक गोडाउन ऑलरेडी टैली में बना बनाया मिलता है जिसका नाम होता है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन के नाम से हमें ऑलरेडी एक गोडाउन बना बनाया टैली में वो मिलता है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, मेन लोकेशन। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, 100 को देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इजी क्वेश्चन है, डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन, मीन्स डिस्काउंट कॉलम किसके लिए अवेलेबल है, सेल्स इनवॉइस के लिए या परचेज इनवॉइस में। देखिए इसके लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड B, मीन्स जब हम सेल करते हैं तो भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, जब हम परचेज करते हैं तो शॉपकीपर से हमें डिस्काउंट मिल सकता है, तो दोनों ही इनवॉइस में हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे 100 क्वेश्चन आज के पेपर के लिए। कोशिश की गई है कि हर एक आंसर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको बताया जाए, ऑथेंटिक आंसर की आपको दी जाए, तो उसी पर्पज से इस वीडियो को बनाया गया है। आप अपने बुकलेट के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो इस सब्जेक्ट में या इस पेपर में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल हम आगे वीडियो में भी लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है आपसे बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।